नंदनी तटसुरद्रुमालंबनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरें चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमन् ध्यानादि न दुर्लभम्। दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री राधा विनोद गोस्वामी जी, श्री हरिमोहन गोस्वामी जी व श्री गोविंदास बाबा गौरांगवाड़ी चट्टग्राम तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदि यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रभु श्री राधा विनोद गोस्वामी जी, प्रभु श्री राधा विनोद गोस्वामी जी, श्री हरि मोहन गोस्वामी जी, श्री हरि मोहन गोस्वामी जी, श्री गोविंद दास बाबा जी, श्री गोविंद दास बाबा जी प्रभु जनों की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री प्रभु श्री राधा विनोद गोस्वामी जी, प्रभु श्री राधा विनोद गोस्वामी जी, श्री हरि मोहन गोस्वामी जी, श्री हरि मोहन गोस्वामी जी, श्री गोविंद दास बाबा जी, श्री गोविंद दास बाबा जी प्रभु के चरणों में उनकी पदरज मस्तक पर धारण करें। बहुत सुंदर परमाराध्य गुरुदेव प्रभु के द्वारा भागवत जी के दृष्टिकोण से भागवत जी की भाषा में श्रीमद् भगवद गीता जी का श्रवण, ये बहुत बड़ा प्रयास कैसे ये कर रहे हैं नंद तनुज किंकर जी, और उसमें सफल भी हैं। बहुत दुर्लभ है ये श्री परमाराध्य गुरुदेव परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु के द्वारा। देखो जीवन में प्रेम की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। प्रेम की प्राप्ति तो असंभव की बात करो, प्रेम की यात्रा, प्रेम के पथ का पथिक होना बड़ा दुर्लभ है। हम लोग कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, केवल मात्र उस पथ के पथिक अगर हो जाएं तो श्री लाडली जी की कृपा से, श्री स्वामिनी जी की कृपा से किसी जन्म में कभी इसके प्राप्ति और इसके द्वारा भगवत सेवा का सौभाग्य मिल सकता है। जहाँ प्रेम है वहाँ सेवा है, जहाँ सेवा है प्रेम के बिना होती नहीं है। लेकिन इसकी जो यात्रा है, इसका जो जीवन में समारंभ है, इसके पथ के पथिक होना है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी पॉसिबल उपलब्धि है जो अपनी श्री राधा रमणीय गोस्वामी जनों की परंपरा में और अपने श्री गुरु परंपरा में विशेष रूप से जो है वो प्राप्त है। उसी की चर्चा है, उसी के का गान है और उसी की प्राप्ति की जो यात्रा है वो चल रही है। लेकिन इसमें अगर कामना का, महाराज श्री ने कहा, विष घुल जाए, भगवत प्रेम का पथ चलते चलते रोज भगवत कथा के माध्यम से इसमें कोई हमें भौतिक अभाव या कोई भौतिक किसी प्रकार का प्रभाव, उसकी निवृत्ति के लिए हम कामना से ग्रस्त हो जाएं तो मानो जैसे अमृत में विष घुल जाए। ओहो, तो कितना हानि हो जाएगी। हमारे गुरुदेव प्रभु से पूछा, अपने आप ही उन्होंने बताया, उनका देखो कामना को अपनी बुद्धि से उसका समाधान करो। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, सत्संग दिया है, भागवत जी हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी हैं, संतों की श्रीमुख की वाणियां हैं, वचन हैं, कथाएं हैं, तो उनके माध्यम से अपनी समस्याओं का, अपने ऊपर प्रभावों का निराकरण कीजिए। भगवान को तो केवल मात्र विशुद्ध प्रेम के लिए ही चाहिए, चाहो, और बस यही है। उनके उस भगवान को भी जो दुर्लभ है, प्रेम का मतलब है, रस का मतलब है, जो भगवान को भी दुर्लभ है। भगवान ने, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु एक ऐसी अलौकिक बात कहते हैं, ना आपने कभी किसी से सुनी होगी और ना आप कभी, मैं तो यहां तक भी दावा करता हूं कि आपको सुनने को मिलेगी। ये जो भागवत जी के विषय में महाराज श्री का दृष्टिकोण है, गोस्वामी जनों के आश्रय में, गोस्वामी जनों की कृपा से, गोस्वामी जनों के आश्रय में सबसे बड़ी बात कि हे गोपियों,
मुझे ये वरदान दो कि मैं प्रेमी कभी ना बनूं। कहा आप करे प्रेमी कभी ना बने तो क्या बने? उनका मैं प्रेमियों का नित्य खरीदा हुआ दास बना रहूं। ये जो व्याख्या है परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की, ये उस श्लोक की है, ना पारे हम निर्बद्ध संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पीवा या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्चय तदवा प्रति यातु साधुना। इसमें एक आध शब्द गलत बोला गया है। तो हे गोपियों, मैं देवताओं श्री की बड़ी आयु लेकर भी तुम्हारे इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। देवताओं की आयु, अंत तो देवताओं का भी होता है, लेकिन उनकी आयु बहुत ज्यादा होती है। तो भगवान ने कहा उतनी लंबी आयु लेकर भी मैं तुम्हारा सेवा करूं, तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयास करूं, तुम्हारा चौका बर्तन करूं, तुम्हारी गैयाएं चराऊं, ये हमारे गुरुदेव प्रभु का शब्दावली है। इसमें मेरे ऊपर कृपा करने वाले वैष्णव कई बार मुझसे नाराज भी होते हैं, ओपनली नाराज होते हैं कि तुम क्या शब्दावली प्रयोग करते हो। अरे आप जो शब्दावली में जाते हो, इस शब्दावली में मिला हुआ भगवान की प्रेम वश्यता का जो वश्यता है, उसको जरा थोड़ा सा नापने का नहीं, अनुभव करने का प्रयास करें कि प्रेम भगवान को कहां तक भी वश कर देता है। प्रेम का मतलब श्री किशोरी जी, हो श्री किशोरी जी का परम प्रसाद, उनका नैसर्गिक कृष्ण प्रेम, साक्षात महाभाव। श्री किशोरी जी नख से शिख तक कृष्ण प्रेम है, महाभावमयी है। तो ऐसा जो महाभाव का एक कण का महाभाव के सिंधु का श्री श्री भक्ति दीपक जी महाराज संत मंदिर में पधारे थे आज से 55 साल पहले। तो वो बता रहे थे कि जैसे नदी में कोई अंगुली डुबोए और उंगली डुबो कर वो गीली हो जाए, उसको छिटक दे, उसके एक कण जो उसकी अंगुली में लगा, उसको छिटकने से जितने बिंदु बने, इस एक बिंदु का भी किसी को प्राप्ति हो जाए तो वो जीवन में रसिक, भावुक, ऐसा आनंदमय हो जाता है, प्रेमी हो जाता है कि भगवान उसके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। इतना मात्र प्रेम अगर हो जाए, किसी को प्राप्त हो जाए, तो भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। और जो गोपी में प्रेम है, श्री किशोरी की काय भी गोपी का जो प्रेम है, उससे भगवान को जो सुख हुआ है, भगवान उस सुख के विषय में अपने को उनके चौका बर्तन करके बेच दिए जाने पर भी उऋण नहीं मानते हैं। गोपियों, मुझसे चौका बर्तन करवा लो, मुझसे अपनी गैया चरवा लो, तुम मुझे बीच चौराहे में नीलाम कर दो, तब भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। ये हमारे गुरुदेव प्रभु की शब्दावली है। शब्दावली के कारण, शब्दावली से हम उस प्रेम की महिमा और उससे वशीभूत भगवान के वशीभूत होने की पोटेंसी को, स्ट्रेंथ को नापने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे नंद तनुज किंकर गाते हैं महाराज, उनके चरणों से तो अलग होने का मन ही नहीं है, मैंने सिर ही नहीं उठाना है, जन्म जमांतर उनके चरणों में मेरा सिर झुका रहे बस। क्या करें, इतने उनके चरित्र से ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा अंतर में
रस आता है, ऐसा अलौकिकता हृदय में अनुभूत होती है कि महाराज ये प्रदान करने वाले, ये दान करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और भी सबके चरणारविंद में सिर उठाने का मन ही नहीं है। गुरु चरणों से सिर नहीं उठाना है बस। तो भगवान कह रहे हैं, अरे हम कहें, कोई दास कहे, कोई शरणागत कहे, कोई डिवोटी कहे तो समझ में आती है। अरे ये परम प्रेमास्पद कह रहे हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संगीता का पहला श्लोक है। मेरे यहाँ सवेरे ब्रह्म संगीता का पाठ होता है। हाय 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 हाय। मैंने पहले भी शायद आपको निवेदन किया था, ब्रह्म संगीता अर्थ सहित सुनकर देखो। ओए होए होए होए, आहा, नशा आ जाएगा। श्री भगवान नंदनंदन ही परम ईश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं। वही अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। सबके आदि वही हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद है, सद चिद आनंद है। ओ हो। अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम। उनका कोई कारण नहीं, सबके कारण वो हैं। जो कुछ भी विजिबल, जो कुछ भी अवेलेबल, जो कुछ भी है, वो सबके कारण, चाहे वो जड़ है, चैतन्य है, वो भगवान श्री नंद नंदन है। ईश्वरः परमः कृष्ण, ये जो कृष्ण है सबके कारण है। इनका कारण ये खुद है, इनका कोई कारण नहीं है। ये अपना कारण आप ही हैं। ये श्लोक इतना कंप्लीट है ब्रह्म संगीता, सारी ब्रह्म संगीता। इसी की तो व्याख्या 18,000 श्लोकों में हुई। ओ हो। ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म संहिता। श्रीमन महाप्रभु श्री दक्षिण से 2 ग्रंथ लाए। एक है ब्रह्म संहिता और एक है कृष्ण कर्णामृतम। तत्व की पूर्ण जो अनुभूति है, तत्व का पूर्ण जो वेदांत पूर्ण है, पूर्ण वेदांत जिसमें है, उसका नाम है ब्रह्म संगीता। ईश्वर का पूर्ण ज्ञान, ईश्वर की संपूर्ण विभूतियां, ईश्वर का संपूर्ण ऐश्वर्य, ईश्वर की समग्र जो उनकी ईश्वरता का दर्शन इस ब्रह्म संगीता में है। अर्थ सही सुनने से नशा आ जाता है। और उसका प्रथम श्लोक है, ईश्वरः परमः कृष्ण। ईश्वर नहीं, ईश्वरों के ईश्वर। अगर कोई ईश्वर का भी ईश्वर हो, कोई कहे महाराज ईश्वर का भी तो कोई ईश्वर होगा, उनका हाँ है। जब ईश्वर है तो उसका भी तो कोई ईश्वर होगा, उनका हाँ है। उनका कौन है? उनका वो श्री कृष्ण है। ये जो नंदनंदन है ना, ये जो माखन चोर है ना, ये जो गोपी चित्त चोर है ना, ये जो श्री राधा रमन जी है ना, ओहो, द्विभंग जो है ना, वैसे त्रिभंग है लेकिन राधा रमन जी द्विभंग है। परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं। तो यही है परम ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर। इनका कारण ये स्वयं आप हैं, इनका कोई कारण नहीं है। ईश्वरः परमः कृष्णः परम ईश्वर ये हैं, सच्चिदानंद विग्रह, निरपेक्ष, स्वतंत्र और अखंड और नित्य स्थायी, नित्य वर्धमान जो आनंद है, जिसका सेवन करके इंद्रियां और बलवती हो जाती हैं। इंद्रियां शिथिल नहीं होती हैं, और बलवती, तेजस्वी और सशक्त हो जाती हैं। सच्चिदानंद, जिसको प्राप्त करके जीव स्वयं भी तदरूप हो सकता है, हो जाता है।
होता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद विग्रह सद चिद आनंद। सद मैंने सत्ता, चिद मैंने चिद मैंने जो स्वतंत्र है, जो स्वाभाविक है, जो अलौकिक है, जो प्रकृति के किसी भी प्रकार से अपेक्षा नहीं है जिसकी, और वो जो आनंद है, वास्तविक आनंद का नाम है सच्चिदानंद, जो निरंतर हो, स्थिर स्थायी हो, और जो स्वतंत्र हो, जिसको प्राप्त करके कोई भी तद्रूप हो सकता है, हुआ हो चिद, और स्वयं भी अखंड जिसका अस्तित्व बन जाए, उस आनंद के साक्षात मूल घनीभूत अधिष्ठात्र भगवान श्री नंदनंदन हैं। उसकी एक शब्द में व्याख्या ये है कि अगर भगवान को भी आनंद चाहिए तो उनको भी अपना ही अंगुष्ठ चूसना पड़ेगा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि जब श्री प्रथम पूज्य की बात आई कि प्रथम अग्र पूजन किसका हो, तो श्री जरासंध के पुत्र सहदेव जी ने कहा कि प्रलय काल में, हे मार्कंडे, आपने तो प्रलय काल का दर्शन किया है, प्रलय का दर्शन किया है। आपने क्या देखा? जब अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रलय कालीन समुद्र के जल में समा जाते हैं, कुछ नहीं रहता, जड़ चेतन ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल सब कुछ उस प्रलय कालीन जल में समा जाता है। इतना भयंकर वहां प्रलय कालीन जल है, चतुर्दिक जल ही जल, जल ही जल, जल के सिवा कुछ नहीं है। उस समय आपने प्रलय काल में कुछ देखा? उनका हाँ, मैंने देखा कि एक वट पत्र के ऊपर एक बड़ा ही सुंदर बालक, अपने ही कर कमल से, अपने ही चरण कमल के, अपने उस चरण कमल के अंगुष्ठ को मुख में डालकर उसका चूस रहा है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक मैया को मैंने कहा, तुझे पुत्र की अपेक्षा हो तो इस श्लोक का और इस रूप का ध्यान करते रहो। तो उनका आपने जो प्रलय काल के अनंत जल में जिस वटपत्र के ऊपर जिस उस गोपाल को देखा, इतने सुंदर बालक को देखा, वो बालक आप कह सकते हैं कि यहाँ भी, जहां हम बैठे यहाँ भी वो है कि उसी समय था, अब वो उसके बाद नहीं है? उनका नहीं, वो नित्य है। और वो जो बैठा हुआ वो बालक है, वो नंदनंदन इस समय सभा में विद्यमान है। जब प्रलय काल में भीष्म जिनकी अग्र पूजा की वकालत हो रही है, श्री व्यास जी की अग्र पूजा की बड़ी बड़ी दलीलें दी जा रही हैं, और भी जो कुछ भी कहा जा रहा है, भैया जो कुछ भी नहीं था उस समय भी जो था वो इस समय भी सभा में विद्यमान है। और मैं निश्चित कहता हूं, जो बालक मैंने देखा था वो इस समय नव किशोर के रूप में, नंदनंदन के रूप में अभी भी सभा में विद्यमान है, और वही अग्र पूज्य है। श्री जरासंध के पुत्र सहदेव ने ये कहा। सहदेव जी सनकादि के अवतार हैं। तो सच्चिदानंद विग्रह
ईश्वरः परमः कृष्णः, वो नित्य है। प्रलय काल में भी जो बच जाता है, भागवत जी के प्रथम श्लोक में भी भगवान ने कहा, अहमेवासमेवाग्रे नान्यदियत् सद सत परम पश्चादहम यदि तच्च यो अवशिष्ये सो अस्मै हम। जो पहले था, जो बीच में है, जो बच जाएगा, वो भी मैं हूं। इसको भगवान ने पुनः डिफेंड किया। तो सच्चिदानंद विग्रह, बात ये है कि अगर आनंद भगवान को चाहिए, आनंद कंद को भी चाहिए आनंद। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि सारे जितने भी पनघट पर स्त्रियां हैं, वो सब पनघट से जल अपने अपने घट भर कर ले जाती हैं। पनघट बड़ा खुश है कि वो आने वाले सबकी कामना पूरी करता है, उनकी जल की अपेक्षा को वो पूर्ण कर देता है। लेकिन फिर भी मन में एक बात आ जाती है कि मेरा जल ही मुझे भी कोई अर्पण करके मुझे इसके अनुभव का, मैं भी हृदयवान हूं, ऐसा अनुभव तो कोई करे। मैं जड़ हूं क्या, जिसके जल से तुम्हारे प्राण गदगद होते हैं, रक्षा होती है, प्रफुल्लित होते हैं, रक्षित होते हैं। वो जल देने वाला स्रोत जो है, भंडार जो है, क्या उसका हृदय नहीं है? क्या उसे कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। ज्ञानी खुश्क वैरागी कहेगा अरे उसे क्या चाहिए, वो तो सबको देने वाला है। लेकिन एक प्रेमी है जो कहेगा अरे इसको भी तो कम से कम, अरे पनघट, तुमने अपने इस जल की मिठास का, मधुरता का तुमने कभी रस लिया है? हो उनका, मैं उसका रस कैसे ले सकता हूं? उनका लो, मैं ही अपने लोटे से थोड़ा सा जल आपको उड़ेल देती हूं, आप इसे जरा चख करके देखो, पी करके देखो कि आप कितने मधुर हो। हा। मेरे को एक बात कहने का मन हो रहा है। व्हाट्सएप पर मैंने एक बार देखा, वो जो अंबानी जी की पत्नी है, उन्होंने एक बड़े भारी होटल में, रेस्टोरेंट में भोजन किया अपनी सखियों के साथ। पता नहीं उनके मन में क्या आया कि इतना सुस्वादु भोजन है। उन्होंने वेटर से कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे होटल का जो ये खाना है कितना सुस्वादु है, कितना मधुर है। उनका हम कैसे देख सकते हैं, ये इतना महंगा है, हमने इसका कभी इसको नहीं चखा है और ना चख सकते हैं और ना आशा करते हैं। उसने तत्काल कहा कि सबसे पहले मेरे लिए एक भोजन पैक कराओ। मेरे पाते हुए या सखियों के साथ खाते हुए एक भोजन जो है ना, वो पूरा भोजन पैक कराओ, पैक करके अभी मेरे सामने रखो। वो ले आया पैक करा के महाराज। उसने कहा कि देखो, आज तुम जब घर जाओगे तो इसे ले जाना और खुद चख कर देखना कि तुम्हारे इस रेस्टोरेंट का भोजन कितना सुस्वादु है, और इसका बिल मेरे बिल में जोड़ देना। अरे तुम अजीब हो, तुमने अपने ही होटल का भोजन नहीं चखा। ये हृदयवान की सोच है, जो आपको भी बड़ा आनंदित की होगी। और हमारे गुरुदेव कहते हैं एक बार वो पनघट ने भी उस अपने ही जल को देने वाले की ओर देखा। अरे इतने काल से, मैं अनादि काल से सबको जल दे रहा हूं, लेकिन एक आज आया है कलयुग में जिसने ये अनुभव किया कि मुझे भी मेरे जल का अनुभव कराना चाहिए, होना चाहिए। और आप अपने जल का अनुभव कब करोगे? जब मैं आपको अनुभव कराऊंगी। ऐसा हृदयवान तो आप ही मिले हो। ऐसी हृदयवान गोपी है, तत्वता माम भी जानाती गोपी का। भक्ति का समारंभ यहां से हुआ है। भक्ति का आविष्कार कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है?
जो ये कहता है कि अरे ठाकुर जी, आपने हमको सब कुछ दिया, क्या आपने इसका कभी स्वाद लिया है? ठाकुर जी कहते मैं कैसे ले सकता हूं? अरे राधा रमन, अच्छा ऐसा करो रविदास जी, आज ही सभी कितने श्रोता इस समय ऑनलाइन? ये 83 है। आपके मुताबिक 7 और जोड़ लो, 90 हो गए। आज सब लोग 90। जब आपको ठाकुर जी को भोग धर के कितने पकवान बना के जब आपको प्रसाद परोसा जाए, तो आप ऐसा करो, अपनी गृहिणी को बिठाकर कहो कि आप इसे पहले पाओ, देखो ठाकुर जी ने अरोगा, फिर मैं पाऊंगा। 90 लोगों को आज ये एक्सपीरियंस करना है हृदयवान होने के लिए। दीनता का मतलब आज नंद तनुज किंकर जी कह रहे हैं, भक्ति, भक्ति का दूसरा नाम है हृदयवान होना। हृदयहीन भक्ति युक्त नहीं होता। हृदयवान के होत हैं होनहार बिरवान के होते हैं चिकने पात। हृदयवान की गतिविधियां अलग होती हैं, उनका देवी आप ही ने बनाया है, आप ही ने भोग लगाया, हमारे ठाकुर जी ने अरोगा, लेकिन तुम मेरे सामने बैठकर पहले इसे पाओ। आप जब पाओगी तो बाद में मैं पाऊंगा, पहले आप देखो कि आपने क्या बनाया है, आपसे ठाकुर जी ने आज क्या बनवाया है। उनका नहीं, मुझे ऐसा कभी, आप 90 लोग कभी देखो कि आपने कभी ऐसा किया। रविदास जी 90 लोग ऑनलाइन है, एक व्यक्ति मुझे बताए कि हमने ऐसा किया था कभी। अब तो जाने की बेला आ गई है, जाते जाते ही कम से कम आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? 20 दिसंबर 2024। अरे जाने से पहले एक बार ये भी तो करके देख लो, हृदयवान होने का प्रमाण दे दो। ठाकुर जी कहेंगे तुम भक्ति करना चाहते हो? उनका हाँ, भक्ति तो हृदयवानों का धर्म है। उनका तुम हृदयवान हो? उनका हाँ महाराज, हम बड़े हृदयवान हैं, हम बड़े करुणा हृदय हैं। उनका आपने कभी अपनी शानी को अपने सामने उसी के द्वारा बनाए हुए भोग को, ठाकुर जी के निवेदित आस्वादित प्रसाद को अपने सामने बैठकर पवाया? उनका ये तो हमने नहीं किया। उनका फिर हृदयवान होने का दावा करने का ये तुम कैसे कर सकते? हृदयवान की बातें अलग होती हैं, उसके लक्षण अलग होते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया स्थिर प्रज्ञ कैसे होता है। भागवत जी कहती है हृदयवान कैसा होता है। हृदयवान होता है जो उसी के जल को, पनघट के जल को, पनघट को अर्पण करे और कहे महाराज आपने कभी अनुभव किया कि आपका जल कितना मधुर है? आप अनंत काल से जीवों की सेवा करते हो, कम से कम देखो तो सही कि आप किस जल से सेवा कर रहे हो, किस मधुरता का परिवेशन कर रहे हो, किस मधुरता का वितरण कर रहे हो। तो एक बार तो पनघट प्रकट होकर जरूर कहेगा कि अरे भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो? उनका मैं पुरुषोत्तमी कुंज से आया। उनका सुना तो था पुरुषोत्तमी कुंज सत्संग विद ए डिफरेंस, लेकिन आज अनुभव कर लिया कि वाकई देयर इज डिफरेंस। द पुरुषोत्तमी कुंज सत्संग इज ए सत्संग विद ए डिफरेंस। तो भगवान भी इसी प्रकार पनघट की तरह सबकी झोलियां भर रही हैं। सब लोग भजना आनंद में हैं, सब लोग करुणा आनंद में हैं, सब लोग भगवान के उस अनुग्रह के रस में अनुग्रहित हैं। लेकिन किसी एक हृदयवान को होता है कि भगवान से कहें आपने अपना भजन का सुख लिया है। आज भी महाराज श्री ने कहा कि त्रिलोकी में, अरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में मधुरता की भी मधुरता है श्री कृष्ण नाम के अक्षर वर्ण द्वय। नो जाने जनिता की यद भीर मृतई ही कृष्णेति वर्ण द्वयी।
नांदी मुखी जी कहती हैं, पौर्णमासी जी मैं नहीं जानती कि कृष्ण नाम के वर्ण द्वय में कितना और कैसा अमृत भरा है। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कडम्बनी घटयति कर्णार बुद्धिभ्यास प्रिहाम चेतः प्रंगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियानां कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर्मृतई ही कृष्णेति वर्णद्वयी। अरे ठाकुर जी मैं आपको गाकर सुनाता हूँ, सुनाती हूँ, आप देखो कि आप कितने मधुर हो। ये भगवान की सेवा है, बड़ी बड़ी सेवा है। कितने पदार्थ हैं उनका, आप भगवान की सेवा करते, उनका हर समय करते हैं। कृष्ण नाम हृदय में बैठे हुए ठाकुर को सुनाते हैं और उनको पहले ही कह देते हैं आज हम आपको एक अलौकिक रस भोग लगाने वाले हैं। भगवान का अलौकिक कौन सा है? उनका आपका नाम कहाँ। वाह, उसमें मैं अपनी समर्पण, अपनी श्रद्धा, अपना सेवा मिला करके आपके प्रति भाव आद्र होकर के आपको गाता हूं और आप उसका आस्वादन करो। मैंने तो परिवेशन करना है, नाम मधुरमा आपकी है, दी गई मुझे गुरु जी के द्वारा है, मैंने तो केवल परिवेशन करना है। ओह जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। हम तो रोज सुनते हैं ना, रोज तरु की छाया के नीचे रहते हैं, कभी घाम से झुलसे हुए किसी व्यक्ति को बिठाओ इसकी छाया के नीचे। मुझे अच्छी तरह याद है एक व्यक्ति, वो लेबोरेटरी एक्सपर्ट, लेबोरेटरी का कोई जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं, वो मेरा ब्लड सैंपल लेने आया तो उस समय कथा का लास्ट ये महामंत्र चल रहा था। वो रोने लगा, रो रो कर चला गया और उसका संदेश आया, मैं सिरिंजी भूल गया था इसलिए मैं आया। उसने अपने को छुपाया। उसके बाद ना मैंने ब्लड सैंपल दिया ना उसने लिया, ठीक हो गया। अरे ये क्या हो गया? तो ये कृष्ण नाम के वर्ण द्वय में कैसा और कितना रस भरा है, नांदी मुखी नहीं जानती, रूप गोस्वामी नहीं जानते, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं सबसे अधिक मधुर ये है। और अपने प्रियतम को सबसे अधिक जो प्रिय हो वही अर्पण करना चाहिए। सबसे बड़ी बात वो और भी बढ़िया हो जाता है, जो हमें प्रिय हो वो हम अर्पण करें। अगर हम ये कहकर अर्पण करें कि हे ठाकुर जी मुझे आपका नाम सर्वोपरि प्रिय है और मैं आपको अर्पण करता हूं, तो बताओ महाराज ठाकुर मूर्ति में रह सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि रह जाएं। अरे ये तूने क्या कहा? उनका महाराज आज मैं आपको वो अर्पण करने जा रहा हूं जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मैंने सब कुछ चखा, सब कुछ देखा, सब कुछ परखा, लेकिन सबसे अधिक प्रिय मुझे पंडित राज जगन्नाथ जी की तरह आपका ये नाम कृष्ण नाम मधुर लगा है और मैं आज आपको वही परोस रहा हूं। आप आस्वादन कीजिए, तब भगवान हमें अपने परिकर में शामिल कर लेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद। इस नाम के भोग में तुलसी हमारा प्रेम है और हमारे प्रेमाश्रु हैं, हमारे चित्त का द्राव है। भगवान ने कहा हसत यथो रोदती रौती गायत तुन्नमाद व नृत्यति लोक बाह्य इति। ये मेरे नाम के भोग में तुलसी जी हैं। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। एक पुरुषोत्तमी कुंज की एक्सक्लूसिव भेंट है कि भैया हम किसी की सेवा कैसे कर सकते हैं जिससे वो ही आनंदमय हो जाए। एक आस्वादन करके उसका जीवन भी आनंदमय हो जाए, वो है किसी से प्रेम करके। हम किसी को कुछ भी दे दें, हम किसी का कुछ भी हित कर दें, बहुत अच्छा है, जीवन भर नहीं भूलेंगे। आज मुझे याद आ रहा है, अभी दुग्गल जी का फोन आया कि वो श्री सतिंदर जी की धर्मपत्नी श्री राकेश सेठ जी हैं, पॉसिबली राकेश ही नाम था उनका ना, राकेश सेठ, वो हमको ले गए थे श्री श्रीनाथ जी की झांकी सेवा दर्शन के लिए। जयपुर रुके, फिर आगे दर्शन किए, वहीं से लौटे। इनकी धर्मपत्नी ने वो सेवा की, रविदास जी आप तब नहीं गए थे, जो लोग गए थे वो जानते हैं। मुझे बहुत याद आ रहा है श्री बंधु जी के सालाराम, श्री दौलतराम जी, बंधु जी भी थे, दौलतराम जी, श्री दौलतराम जी भी, जिनकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। जीवन भर मेरे हृदय में उनके प्रति बहुत भाव है। और भी ऐसे बड़े प्रेमी जन। तो ये सतिंदर और इनकी धर्मपत्नी और इनकी पिताश्री माता जी भी, लेकिन दोनों ने बीड़ा उठाया हुआ, सतिंदर और इनकी पत्नी राकेश सेठ जी ने, कि सबका जो है ना ख्याल रखना है, सबको समय पर सब कुछ मिले, अकोमोडेशन मिले, सुविधा मिले, प्रसादम मिले, और सब संतुष्ट नहीं, सब नाचते जाएं, नाचते रहें, नाचते आए। और उसमें इनकी परीक्षा हुई कि ये जयपुर में जाकर अस्वस्थ हो गई। इनके कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, फोड़ा सा हो गया इनकी पीठ पर, तो बड़ी पेन। सतिंदर कहे कि तुमको इतनी पेन है, तुम आराम कर लो। बोलते ना ना ना, मुझे आराम के लिए नहीं कहना, मैं आराम घर जाके करूंगी। ये मैंने सुना उनको बोलते हुए। ये लगातार बिना किसी को बताए सेवा में, किसी के लिए भी, इतने अतिथियों की पॉसिबली एक बस थी, उनकी सेवा में समर्पित रही। कभी भी कोई इन्होंने ये चिन्ह नहीं दर्शन कराया कि ये स्वस्थ नहीं है और इनको आराम की जरूरत है, ये सेवा किसी और को दे दी जाए। वो मुझे तब की इनकी सेवा जो है वो जयपुर में जो इनके द्वारा हुई और थ्रू आउट दी यात्रा जो इन्होंने करवाई, वो बारंबार स्मरण में है।
प्रणाम करने को मन करता है और प्रणाम कर करके भी मन संतुष्ट नहीं होता है, फिर करने को मन करता है। सतिंदर स्वयं भी जो है ना वो महात्मा पुरुष हैं और इनकी पत्नी तो उनकी भी गुरु। आज उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूरी की और भगवत सेवा के लिए उन्होंने प्रस्थान किया है। तो रविदास जी देखेंगे कि श्री भागवत जी का पाठ आज होगा कि कितने दिनों बाद होगा या महामंत्र होगा, ये रविदास जी देख लेंगे। तो जो किसी के प्रति प्रेम है ना, प्रेम वो किसी की सबसे बड़ी सेवा है। सभी सेवाओं से बड़ी सेवा क्या है? हम किसी को डूब कर, कहते महाराज प्रेम तो भगवान से ही हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता। उनका बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। लेकिन कम से कम किसी को हम निष्कपट अगर चाह लेंगे ना, अपनी गतिविधियों में किसी प्रकार से कपट नहीं होगा, प्रेम का सैंपल ही या प्रेम की शुरुआत ही अगर होगी तो आप देखेंगे कि ना तो इससे बड़ी कोई सेवा है, ना इससे बड़ा किसी का वशीकरण हो सकता है। कपट को छोड़कर हम अगर किसी प्रकार से किसी से कोई व्यवहार कर लें तो उसको जीवन भर उसकी स्मृति में बना रहेगा। लेकिन ऐसा ज्यादा देर चलता नहीं है। उग्र ही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रामन राहु। किए हूं सुवेश लखी सुवेश जग वंचक जेहू, वेश प्रताप पूजिय तेहू। उग्र ही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। अच्छा वेश बनाकर कोई किसी के लिए क्या करे, लेकिन अंत में उसका कपट जब प्रकट होता है वो जैसे कालनेमी है, जैसे राहु है। तो भगवान कहते हैं छल छोड़ के, क्या कह रहे हैं, छल छोड़ के चाहता जो उसको, छलिया भी उसी की चाह करता है। दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द दहा करता है। हरे कृष्ण हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता है। जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम रहा करता है। सरोज जी, ये पिंकी माता जी की बात सुन लीजिए, मान जाइए। सीनियर आप तो वैष्णव हैं, श्रोता हैं, तो किसी को प्यार करना, उसमें कपट से निवृत्त प्यार करना, ये किसी की सबसे बड़ी सेवा है। और यहां से शुरू होकर अगर ये श्री कृष्ण तक पहुंच जाए तो आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। मंजिल क्या है? यही निष्कपट प्रेम ठाकुर के प्रति। संसार भी उसके वशीभूत होता है और भगवान भी उसी के वशीभूत होते। कितनी बड़ी बात है! इतना जो महतो महियान भगवान है वो भी उसके वशीभूत हो जाते हैं अगर वो प्रेम निष्कपट हो तो। सबसे बड़ी सेवा है किसी की, किसी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा साधन यही है, साध्य यही है, और जीवन को आनंदित करने वाला, आनंदमय होने का उपाय भी एकमात्र यही है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, रविदास जी आपने भी सुना है,
हम जिन जिन देवी देवताओं के द्वार पर कामनाओं के मारे क्या क्या करते हैं, अगर इससे ऊपर, इससे अलग हम ठाकुर जी को डूबकर प्रेम में चले जाएं, प्रेम करने के पथ पर चले जाएं, तो ये देवी देवता अपनी अपनी विभूतियों को लिए हुए हमारे जीवन द्वार पर उनको देने के लिए प्रार्थी होकर मिल जाएंगे। ये सभी देवता पंक्तिबद्ध होकर हाथ जोड़कर कहेंगे कि अरे रविदास जी ये अर्थ ले लो, काम कहेगा मुझे स्वीकार कर लो, अरे धर्म कहेगा मेरे फल श्रुतियां तुम्हारे लिए निछावर हैं, अरे मोक्ष कहेगा निर्द्वंदता निर्वेद कि मैं तो तुम्हारे द्वार पर नित्य उपस्थित ही हूं। अगर हम भगवान के प्रेम के साधन के साधक बन जाएं, प्रेम के पथ के पथिक बन जाएं, प्रेम प्राप्त की तो बात बहुत आगे की है। भक्ति स्तोई स्थिरतरा, प्रेम के पथ पथिक होने पर ये होता है, सभी देवी देवता जो नाक रगड़ने पर जो पदार्थ देते हैं कि नहीं देते हैं, कितना देते हैं, और उसका परिणाम रावण की तरह बिगड़ भी सकता है। अगर हम कृष्ण प्रेम के पथिक बन जाएं तो ये देवता अपनी विभूतियों को हमें अर्पण करने के लिए जीवन में पंक्तिबद्ध खड़े दिखेंगे और अपने को धन्य मानेंगे। ये है भागवत जी, यही है भागवत जी का रहस्य, और इसी को महाराज श्री कहते हैं भैया प्रेम अमृत है और कामना उसमें विष है जो उसे विष बना देती है। हम किसी को चाहें बिना चाह के, इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं है, इससे बड़ा कोई सिद्धि नहीं है, लेकिन उस समय वो सिद्धि जो है ना वो सब प्रकार से विष हो जाती है जब हम जिसको चाहते हैं उससे कुछ चाहना शुरू कर दें। रघुनाथ जी कहते हैं आपके प्रेम के तो मैं वशीभूत हूं, लेकिन मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तुमने मेरा नाम लिया, मैंने तुम्हें अपने प्रेमियों की पंक्ति में, प्रेमियों की क्लास में एंटर कर लिया, लेकिन मैं उस समय बहुत मुश्किल में पड़ जाता हूं जब मुझे चाहने वाले मेरे नाम का स्मरण करके मेरी कथा में झूम कर तुम बाद में कोई कामना का उसमें विष मिला देते हो। मैं तुम्हें अपना सर्वस्व देने के लिए सोच रहा हूं, देने के लिए तैयार हूं, और तुम शुद्ध शुद्र कामना जो तुम्हारे भी हित में नहीं है और मुझे संकोच में डालने वाली है। अब बताओ, कुछ भी करो लेकिन प्रेमी को कभी संकोच में मत डालो, अपने इष्ट को कभी संकोच में मत डालो, अपने किसी स्नेही जन को ऐसी बात कहकर संकोच में ना डालो जिससे वो संकोच में पड़ जाए, ऐसी कोई कामना कर डालें। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं एक व्यक्ति किसी से घोड़ा मांगने गया, उसने कहा घोड़ा नहीं है, इतने में घोड़ा अस्तबल में हिन हिन आया। उनका वो हिन हिना तो रहा है, उनका तुम्हें घोड़े की हिन हिनाहट सुनाई दे रही है लेकिन मैं देना नहीं चाहता, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। हमारे गुरु जी ने कहा घोड़ा नहीं है इसका मतलब है कि मैं देना नहीं चाहता, और तुमने मुझे संकोच में डालकर ये कितना बड़ा अत्याचार कर दिया कि महाराज घोड़ा तो है लेकिन ये तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं देना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा नहीं है। तो ये प्रेम की पाठशाला, प्रेम का ये जो कक्षा है ये बड़ी आनंदमयी है, हमें ही आनंदमय बना देगी। ये पाठ बड़ा दुरूह है, बड़ा दुर्लभ है, सार्वजनिक सभाओं में ये प्राप्त नहीं होता, एकांत सभाओं में ये संभव होता है। हो।
मुक्ता चरित्र गाने की बात करते हो आप नंद तनुज किंकर जी, लेकिन गा पाओगे इसमें संशय है। पहले पढ़ करके सुनाना कि आपने पढ़ लिया है, मुझे बता देना कि मैंने पढ़ लिया है, बस गाऊंगा, ये डेट नहीं आएगी। जय जय राधा कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे, कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे, जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरि बोल 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 हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा धनी तट सुरद्रुमालंबनी, मदीयमति चुंबनी भवतु कापि कादंबनी, यत्पाद पद्मनख चंद्रमणि छटाया, विस्फुजितं किमपि गोपवधू सदर्शि, पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्तिः, साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु, अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्, हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता, सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः, कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं, यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा, पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वयं परं वीक्षते, देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो, सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम, दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः, ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं, मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्,
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आपदामपहर्तारं दातारम्